नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ कॉमर्शियल बीकानेर। आई एम आजाद एंड द टॉपिक फॉर द डिस्कशन टुडे वुड बी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो बच्चों बता दें आपको कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है और इसका कैलकुलेशन एकदम ही लॉजिकल है, कुछ भी याद करने की चीज नहीं है। जैसे मैं हमेशा अपने वीडियो लेक्चर्स में कहता रहता हूं कि अकाउंटिंग इज नॉट अबाउट मगिंग अप ऑफ थिंग्स। याद करने वाली कोई चीजें नहीं है। लॉजिकली अगर आप समझते हो ये बहुत इजी टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। लिख ले मेरे साथ साथ, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ब्रैकेट में लिखेंगे एडमिशन, क्योंकि हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो एडमिशन रिलेटेड बातें कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो लिखें इट मे बी डिसाइडेड दैट द कैपिटल बैलेंसेस of the partner, ब्रैकेट में लिखेंगे न्यू और ओल्ड पार्टनर्स, be adjusted in their profit sharing ratio। There can be two situations. इसका मतलब ये है, जब कभी हम लोग अभी जो टॉपिक कर रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का, तो कभी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्वेश्चन में आपको दिया रह सकता है दैट द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू एडजस्ट देयर कैपिटल। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन दो तरह से आ सकते हैं आपके। फर्स्ट ये है कि आपको पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से नए वाले कैपिटल पार्टनर की कैपिटल निकालनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। या दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है नए वाले पार्टनर के कैपिटल के हिसाब से आपको पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा देयर कैन बी टू सिचुएशंस। लिखें जरा ये दोनों सिचुएशंस। पहला है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल adjusted on the basis of new partners capital। दूसरा लिखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल adjusted on the basis of old partners capital। तो इसका मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल दिया रहेगा, कहेगा नए वाले की पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करो, या आपको कहेगा कि नए वाले पार्टनर की कैपिटल इतनी है, इसके हिसाब से पुराने वाले पार्टनर्स की कैपिटल निकालो, जिससे कि आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर कम होगा तो पार्टनर लेके आएगा, अगर ज्यादा होगा तो पार्टनर लेके चला जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें अपन। इसका मतलब नए वाले पार्टनर की कैपिटल आपको दे रखी है और पुराने वाले पार्टनर की आपको कैपिटल कैलकुलेट करनी है। तो ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना है, फटाफट इसके स्टेप्स लिखते हैं हम लोग। लिखिए स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये कैसे कैलकुलेट कर लें, ये भी लिख लें। न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू
रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ है? मान लीजिए आपको कहता है कि नया वाला पार्टनर 1/4 शेयर प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है और वो अपने साथ में 1 लाख रुपए की कैपिटल ला रहा है, मतलब 1/4 हिस्से के लिए 1 लाख रुपए ला रहा है। तो टोटल फर्म की कैपिटल इसके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? 4 लाख। कैसे हमने कैलकुलेट किया? 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ? उल्टा। 1/4 आपको बोलता है तो 1/4 का आप उल्टा कर दीजिए 4/1। तो 1 लाख इंटू 4/1 अगर आप करोगे तो 4 लाख वुड बी दी कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बेस्ड अपॉन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये आदत बात समझ में आती है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। लिखिए स्टेप नंबर 2, डिवाइड द टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब जो स्टेप नंबर 1 में आपने कैपिटल कैलकुलेट किया है उस कैपिटल को आप बांट देंगे। किसको बांटना है? सभी पार्टनर्स में बांटना है। कौन से रेशियो में बांटना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। सेकेंड स्टेप समझ में आता है। थर्ड स्टेप करें, फाइंड आउट द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। यदि आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड कैपिटल बोलता है तो थर्ड वाले स्टेप का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। लेकिन अगर आपको कहता है कि ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड इतना था या लॉस एक्यूमुलेटेड इतना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस प्रॉफिट या लॉस सबको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कहने का मतलब नया पार्टनर आने वाले दिन तक के सारे प्रॉफिट या लॉस का एडजस्टमेंट करेंगे, उसको कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो उसे हम कहेंगे एडजस्टेड कैपिटल। इसका मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो कैपिटल में उसे ऐड कर लेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसे अपन कैपिटल में से कम कर लेंगे। अब जो कैपिटल है वो आपका कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल। पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 4 लिखें, डेफिसिट और सरप्लस बी एडजस्टेड थ्रू कैश अकाउंट if nothing is mentioned। आगे लिखेंगे करंट अकाउंट if given in the question। इसका मतलब यदि आपको कुछ नहीं कहता है कि हाउ द एडजस्टमेंट हैज टू बी मेड, आपको केवल एक क्वेश्चन में कहता है कि भाई एडजस्टमेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि पार्टनर की कैपिटल कम होती है तो वो कैश लेके आएगा, पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होगी तो कैश लेके चला जाए। कौन सी सिचुएशन में? व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ साहब इसके बारे में, ये क्वेश्चन में आपको एक क्लू नहीं दे रखा है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेकिन यदि क्वेश्चन में आपको कहता है डेफिसिट या सरप्लस विल बी एडजस्टेड टू द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, तो सेकंड वाला जो है आपका पॉइंट काम में आएगा, जो है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स का। यहां तक बात समझ में आती है? तो लिखिए मेरे साथ साथ एग्जांपल, इसमें लिखेंगे ए बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखें 3:2, साइड में लिखें सी 1/5 शेयर लिखें और लिखें कैपिटल 40,000। इसका मतलब सी की कैपिटल आपको बता रखी है। लिखें एडजस्टेड कैपिटल, ए का लिखेंगे 50,000, बी का लिखेंगे 50,000।
फिर लिखेंगे द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल बैलेंस in proportion of their profit sharing ratio based on C's capital। इसका मतलब पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि जो भी सी की कैपिटल होगी उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए और बी का। तो आपका ये फर्स्ट कंडीशन वाला एग्जांपल होता है। तो क्या करें, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में अपन ने क्या किया है, सी के कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो लिखें स्टेप नंबर 1 का कैलकुलेशन, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बेस्ड ऑन C's कैपिटल। इसमें लिखेंगे 40,000 इंटू 5/1, ये कितना हो जाता है 2 लाख रुपीस। तो हमने सी की कैपिटल जो थी 40,000, उसका जो 1/5 शेयर था, तो 40,000 इंटू 5/1 अपन ने करके कैलकुलेट किया कि टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 2 लाख रुपीस होनी चाहिए। स्टेप नंबर 2 करें, क्या था स्टेप नंबर 2 में कि टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों पार्टनर्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। इसका मतलब हमें यहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लिखें मेरे साथ साथ, डिस्ट्रीब्यूट टोटल कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं हमने कैलकुलेट किया था। यदि आपको कंफ्यूजन है तो अपना वो वाला वीडियो लेक्चर एक बार चेक कर लें, जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिकॉन्स्टिट्यूशन में करना बताया गया है। तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखें मेरे साथ साथ न्यू रेशियो। इसमें लिखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। एज्यूम कर लेंगे कि टोटल प्रॉफिट्स को 1 के बराबर माने। उसके बाद में लिखें सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, therefore remaining profit is equals to 1 माइनस 1/5, जो कितना होता है आपका 4/5। यहां तक बात समझ में आती है। सी का हमने क्या किया, प्रॉफिट निकाल दिया अलग। अब हमने कहा कि टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 आपने निकाल दिया, 1/5 सॉरी, तो बचा कितना 4/5 आपका प्रॉफिट बचा है। लिखें एज न्यू शेयर 4/5 इंटू उसका प्रॉफिट था 3/5 which is equals to 12/25। उसी तरह निकालेंगे बीज न्यू शेयर 4/5 इंटू 2/5 8/25। निकालेंगे आगे न्यू रेशियो, कितना होता है 12/25, ए का था 8/25, बी का हो गया 1/5 हो गया सी का। तो तीनों के डिनोमिनेटर सही नहीं है, तो हम क्या करेंगे सी को जो है 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ताकि तीनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए। ये होता है कितना 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5/25। तो न्यू रेशियो हो गया आपका 12:8:5। यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या करना है, इस कैपिटल को 12:8:5 के रेशियो में बांटे। तो लिखें कैपिटल ऑफ ए, टोटल कैपिटल होना चाहिए 2 लाख, तो 2 लाख में से ए का शेयर होगा 12/25। तो लिखें इसको, ए में लिखें 2 लाख इंटू 12/25, ये होता है 96,000। बी का शेयर निकालें 2 लाख इंटू 8/25, ये कितना होता है 8 टाइम्स 64,000।
सी का निकालने की जरूरत नहीं है, और निकाल दे तो भी आंसर आपका वही 40,000 आएगा जो सी का कैपिटल है, क्योंकि सी के प्रोपोर्शन के हिसाब से हमने टोटल कैपिटल निकाला है। लिखे स्टेप नंबर 3 में एडजस्टेड कैपिटल आपको दे रखा है, तो आपका स्टेप नंबर 3 काम का है नहीं। स्टेप नंबर 3 में अपन क्या करेंगे, सरप्लस या डेफिसिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखे सरप्लस और डेफिसिट। यहां पे लिखे कैपिटल रिक्वायर्ड एज पर न्यू एग्रीमेंट 96,000 ए में लिखें, बी में लिखेंगे 64,000 और सी का तो 40,000 है ही। नीचे लिखेंगे लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंस 50,000, इसका भी है 50,000 और इसका है 40,000। इसका मतलब कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी और कैपिटल है कितनी, इन दोनों का डिफरेंस जो है सरप्लस या डेफिसिट होगा। तो यहां ए की अगर मैं बात करूं तो कैपिटल होनी चाहिए 96,000 है, 50,000, इसका मतलब ए की कैपिटल 46,000 कम है। इफ नथिंग इज मेंशन टू यू, ये क्या करेगा, 46,000 कैश लेके आएगा। सिमिलरली बी की बात करें तो बी की कैपिटल होनी चाहिए 64,000 है, कितनी, 50,000, इसका मतलब बी क्या करेगा, 14,000 लेके आएगा। सी की 40,000 होनी चाहिए और 40,000 ही लाया, क्योंकि ये नया पार्टनर है तो इसका और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, ए 46,000 लाएगा, बी 14,000 लाएगा अपने कैपिटल में एडिशन के रूप में, सो दैट देयर कैपिटल इज इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेस्ड अपॉन द कैपिटल ऑफ सी। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, लिखे मेरे साथ साथ, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये कितना होता है, ए का कैपिटल अकाउंट में कितने की जरूरत है, 46,000, बी के कैपिटल में कितने की जरूरत है, 14,000, टोटल कितना हो जाता है 60,000, इसका मतलब 60,000 बिजनेस में और आएगा। तो जर्नल एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग डेफिसिट ब्रॉट बाय ए एंड बी इन कैश। जो भी कमी थी वो ए और बी लेके आ गए हैं कैश के अंदर। ये होती है आपकी जर्नल एंट्री। यहां तक बात समझ में आती है। तो साहब नए वाले पार्टनर के हिसाब से पुराने पार्टनर्स की कैपिटल का कैलकुलेशन करने का तरीका है ये। इसके बाद में हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेकंड वाला, जिसके अंदर की नए वाले पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है बेस्ड अपॉन दी कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। हाँ जी, तो इसके अंदर हम लोग लिखें स्टेप नंबर 1, लिखें टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे अपन, एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो तो पार्टनर का शेयर उसमें जोड़ देंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो तो पार्टनर का शेयर उसमें से कम कर देंगे। व्हाटएवर कैपिटल इज गिवन टू यू, इफ इट इज नॉट एडजस्टेड, अगर वो एडजस्टेड नहीं बता रखा है तो उसका एडजस्टमेंट पहले करेंगे। ये कैलकुलेट करने की फाइनल कैपिटल होना कितना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स का। लिखें स्टेप नंबर 2, the total capital of the firm is calculated based upon the old partner's capital। इसका मतलब पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल निकालेंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिखें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब इनका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा है उसका रेसिप्रोकल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं ए बी दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल 50,000 है,
नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, तो वो कितनी कैपिटल लाएगा पता करने के लिए क्या करेंगे, 1/4 शेयर तो है सी का, इन दोनों कितना बचा 1 - 1/4, इसका मतलब इन दोनों का कैपिटल है 3/4। तो हम लोग क्या करेंगे 1 लाख इंटू 4/3 करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए नए फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए। आगे लिखें, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर। इसका मतलब अब नया पार्टनर जो है उसकी कैपिटल को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से हमने फर्म की कैपिटल निकाली, और फर्म में इसका जितना हिस्सा होगा वो उसकी कैपिटल लानी पड़ेगी। एग्जांपल से समझते हैं अपन इसको भी। लिखे मेरे साथ साथ ए बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। लिखे सी, इसको बुलाया 1/5 शेयर के लिए, and C is to bring proportionate capital based on the capital of A and B। इसका मतलब सी की कैपिटल होगी ए और बी की कैपिटल के हिसाब से, उस प्रोपोर्शन में ही होगी 1/5। और लिखे एडजस्टेड कैपिटल, ए की लिख देंगे 50,000, बी की लिख देंगे 50,000। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 1 हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको एडजस्टेड कैपिटल दे रखा है, इस पे फर्दर एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। जब होगा तो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन इसका ले लेंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप आपका काम का नहीं है, तो लिखेंगे आप मेरे साथ साथ स्टेप नंबर 1 में क्या कैलकुलेट करना है, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बेस्ड अपॉन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। लिखें कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन ए एंड बीज कैपिटल। मतलब ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है उसके हिसाब से हमें पूरे फर्म की कैपिटल निकालनी। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले एग्जांपल में भी सेम नंबर्स अपने लिए थे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है क्या होना है। नया पार्टनर आता है 1/5 शेयर के लिए, इसका मतलब बचे हुए पार्टनर का कितना शेयर है 1 - 1/5, कितना बचता है आपका 4/5। तो इस 4/5 के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पूरे फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। ए की कैपिटल है 50,000, डी की कैपिटल है 50,000, इसका मतलब दोनों का ऐड करें तो ये होता है 1 लाख। तो लिखें यहाँ पे मेरे साथ साथ 1 लाख इंटू 5/4, ये कितना होता है 25,000, 25,000 इंटू 5, 1,25,000। इसका मतलब ए और बी की कैपिटल के हिसाब से अगर अपन देखें पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 1,25,000। अब साहब नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करते हैं, स्टेप नंबर 2। लिखें कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू शेयर इन प्रॉफिट। ये कितना होगा 1,25,000 इंटू 1/5। इसका मतलब 25,000 रुपीज की इसको कैपिटल लाना पड़ेगा। ये हमने क्या कैलकुलेट किया कि नए पार्टनर का कैपिटल जो है पुराने पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर होना है तो कितना होगा, ये है आपका 25,000। जर्नल एंट्री यहां पे क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 25,000, 25,000। नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी इन कैश। ये आपका नरेशन हो जाता है जर्नल एंट्री का। यहां तक बात समझ में आती है। ये हुआ सब आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, नए के हिसाब से पुराने की कैपिटल निकालना या पुराने के हिसाब से नई की कैपिटल निकालना। इन दोनों के हमने दोनों एक एक एग्जांपल करके अपन ने समझ लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे। इसके अंदर फर्दर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, टीएस ग्रेवाल वाली किताब के अनसॉल्व क्वेश्चंस, तब हमें और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। थैंक यू सो मच, बाय।